दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। तो आज हम बात करेंगे एंजाइटी के बारे में। एक्चुअली में एंजाइटी होती क्या है और हमारी ज़िंदगी में कैसे इम्पैक्ट करती है और कैसे यहाँ आ जाती है, ये हमको पता ही नहीं होता। और बाद में पता चलता है कि ये मेरे अपने करीबी को हो गई है और उसके चक्कर में बहुत सारी चीज़ें सिचुएशन बिगड़ चुकी है और मैं उसको ठीक भी नहीं कर पाया। तो आज दोस्तों मैं आपको बताऊँगा 9 तरीके जिससे एंजाइटी को अपन ठीक कर समझ सकते हैं और बाद में उसको ठीक करने के तरीके भी खोजे जा सकते हैं। असली बीमारी या कोई भी मर्ज को ठीक करना तभी संभव है जब उसका डायग्नोस हो जाए, पता चल जाए एक्चुअली में एंजाइटी है या नहीं है। ये पहले पता चलना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। तो मेरा नाम है गुरदीप सिंह। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरे आने वाले अच्छे से अच्छे वीडियो मिल सकें दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी ज़िंदगी के अंदर आज हर समय हमारे पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। चाहे बच्चे हैं उन पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है नंबर्स का, माता पिता पे अलग प्रेशर है, एक एम्प्लॉय पे काम का प्रेशर है, कहीं ना कहीं हर एक आदमी पे प्रेशर बढ़ता जा रहा है दोस्तों। अब प्रेशर कैसे बढ़ रहा है हमारी ज़िंदगी के अंदर? आज से अगर हम 50 साल पहले चले जाएं तो हमारी ज़रूरतें बहुत कम होती थी, हम थोड़े से में खुश रह लेते थे। आज जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हमारे को आज मोबाइल अच्छा चाहिए, हमारे को आज गाड़ी कार अच्छी चाहिए, हमारे को हर एक चीज़, कपड़े अच्छे चाहिए, हमको फ्लाइट्स में जाना है। तो इस वजह से हमारी जो वांट्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं और वांट्स के बढ़ते बढ़ते हमारी जो एंजाइटी का लेवल भी दोस्तों बढ़ता जा रहा है और इसी तरह हमारी बीमारियां बढ़ रही हैं। तो इसको आपको समझना चाहिए और याद रखना, अगर आप इसको समझ गए तो आपका काम आसान हो जाएगा। आप इसको आसानी से समझ सकते हो कि एंजाइटी आ गई है और मेरे को इसको हैंडल करना है, तो आप रास्ता खोज लेंगे दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट, जब भी आपने देखा होगा आपको डिस्कम्फर्ट सा महसूस होता है ज़िंदगी के अंदर, कभी भी डिस्कम्फर्ट, घबराहट, तनाव, बेचैनी कि यार मन कहीं नहीं लग रहा। अगर ये दोस्तों आपके साथ है तो एंजाइटी है। आपने बहुत बार देखा होगा कि मन बेचैन सा हो जाता है, बैठे बैठे खाली बैठे हो तो एकदम बेचैनी आ जाती है आपको और आप इधर उधर देखना स्टार्ट करते हैं। जाके खाना खाएंगे या आप जाके चाय पिएंगे, एकदम से कॉफ़ी मन करेगा आपका पीने के लिए। तो ये एक टाइप से एंजाइटी है दोस्तों। जब भी आपको बेचैनी सी महसूस हो या तनाव सा महसूस हो या घबराहट सी महसूस हो, ये एक तरह की एंजाइटी है। पुराने लोगों में इसलिए कम होती थी कि वो मेहनत करते थे, अपन मसल्स पावर के जरिए पसीना निकाल देते थे, इस वजह से उनको नहीं होती थी दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका हमेशा ध्यान रखना। अगर आपको बेचैनी है, शुरुआत यहीं से होती है और ये आगे जाके डिप्रेशन बनता है, ब्लड प्रेशर बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं इसके साथ दोस्तों। तो इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि पहले हम ध्यान रखें कि घबराहट, बेचैनी या इस तरह का कुछ तनाव तो नहीं हमको, जिस वजह से हमारी एंजाइटी बढ़ना स्टार्ट हो गया। दूसरा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है और जो हर एक इंसान के साथ होता ये है कि जब हमारे विचार आ रहे होते हैं हमको, तो उनको आपको देखना है कि कितने नेगेटिव आ रहे हैं। अगर आपको बहुत सारे नेगेटिव विचार पकड़ रहे हैं कि कल मेरा क्या होगा, कल ये होने वाला है, या ये हो गया था, या मुझे बीमारी हो गई है, किसी को कैंसर हो गया, किसी को बीपी हो गया, यानी हर एक चीज़ की आपको ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं और आपको सुनने में भी वही आ रहा है और आपका माइंड नोट भी ये कर रहा है, तो इसका मतलब है आपको एंजाइटी होना स्टार्ट हो गई दोस्तों। होता कैसे, आपने कैंसर का बोर्ड पढ़ा और उसको परसीव कर गए और कंटिन्यू आप उसको देख रहे हो और बार बार अगर मान लो आपने ऐसा किया तो आपको भी पक्का है होने के चांस हो गए, क्योंकि हमारा जो थॉट है, अब क्वांटम फिजिक्स में साबित कर दिया गया है, अगर आप किसी भी थॉट को अच्छी तरह से परसीव कर लेते हो, इसका मतलब है आपने उस चीज को पैदा करने की क्षमता क्रिएट कर दी। अब यूनिवर्स क्या करेगा, उसी हिसाब से पूरी घटनाओं को सेट करेगा ताकि आप उस चीज को अचीव कर पाए। अगर हमारे में नेगेटिव विचार आ रहे हैं तो हम नेगेटिव विचारों को अचीव करेंगे, अगर पॉजिटिव आ रहे हैं तो पॉजिटिव को अचीव करेंगे। तो अगर हमारे पास लगातार नेगेटिव विचार आ रहे हैं दोस्तों, तो हमें पक्का ये ध्यान रखना है कि मैं एंजाइटी में चला गया हूं। तो आपको किसी भी जगह जाके अपनी एंजाइटी को हील करना चाहिए और अच्छे गुरु के साथ करेंगे तो हमेशा अच्छा रहेगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आप तीसरा पॉइंट है कि बार बार एक ही समस्या पर सोचना। तीसरा पॉइंट है कि अगर मान लो जिंदगी के अंदर आपको एक समस्या है, समस्या और भी बहुत सारी है, लेकिन आपका माइंड एक ही समस्या की ओर जा रहा है, बार बार आपको एक ही तरह फोकस करवा रहा है, इसका मतलब एंजाइटी बढ़ गई उस समस्या से आपकी। बहुत सारी समस्या हो सकती है, बच्चे की समस्या होती है, पत्नी की समस्या हो सकती है, बहुत सारी समस्या हमारे पास। लेकिन अगर माइंड एक ही समस्या पे फोकस कर रहा है तो इसका मतलब है हमारी एंजाइटी बढ़ रही है, एंजाइटी आना स्टार्ट हो गई है और इसको हमको हैंडल करना चाहिए दोस्तों। और मैं बता दूं दोस्तों, नीचे एक लिंक दिया गया है ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का, और एक फॉर्म दिया गया है। अगर आपको एंजाइटी है तो क्लिक करके आप फॉर्म भरिएगा, तो उस फॉर्म भरते भरते आपको ये पता चल जाएगा मेरी एंजाइटी है कि नहीं। और उसको ईमानदारी से भरिएगा, भरने के लिए मत भरिएगा, ईमानदारी से एक एक चीज सोच सोच के भरिएगा।
वो मेरे लिए नहीं, आपके लिए दोस्तों। और नीचे एक व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं आपकी फ्री में मदद कर रहा हूँगा, मेरी टीम और हम फ्री में मदद कर रहे होंगे दोस्तों। चलो ठीक है दोस्तों। चौथा पॉइंट है दोस्तों, कभी भी आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जिनको नींद कम आनी स्टार्ट हो जाती है। अब हमारी ज़िंदगी में होता क्या है, हमारी बॉडी में रोज हम काम कर रहे हैं कंटिन्यू, हर समय हमारी बॉडी में टूट फूट होती रहती है। अब वो टूट फूट ठीक कब होती है, जब हमें रेस्ट में होते हैं, पूरी तरह नींद में होते हैं, तभी ठीक होती है। लेकिन हमारे बॉडी में एंजाइटी होने की वजह से वो टूट फूट कभी ठीक नहीं होती, और आप सुबह भी उठोगे तो आप अच्छे तरीके नहीं उठोगे, आपकी नींद रोज ब रोज कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, जबकि नींद बढ़नी चाहिए दोस्तों। असली नींद कब आती है, आपने नोट किया होगा, जब भी आप मेहनत करके आते हैं तो आपको अच्छी नींद आती है। जब भी आप एंजाइटी टेंशन में होते हैं आपको नींद नहीं आती है। आप जब पूरी तरह से ताकत और मेहनत किया होता है, एक किसान को हमेशा अच्छी नींद आती है दोस्तों, एक मजदूर को हमेशा अच्छी नींद आती है। बहुत सारे और भी लोग हैं जिनको अच्छी नींद आती है और अच्छी नींद ली जा सकती है दोस्तों। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको अगर नींद कम हो रही है तो एंजाइटी होना शुरू हो गई है दोस्तों। इसीलिए आप हमेशा देखिएगा, आपकी नींद की क्वालिटी चेक करिएगा। आप सुबह उठते हैं, फ्रेश उठते हैं कि नहीं उठते? फिर आप, हो सकता है कि खाने में भी चीज खराबी हो, आप उसको ठीक कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों छठा पॉइंट है, आप कभी भी अचानक हाथ पैर ठंडे पड़ते हुए देखें लोगों के, हाथ पैर ठंडे से पड़ गए, हाथ पैर ठंडे, और एकदम से झुनझुनी सी हुई शरीर के अंदर, झुनझुनी होनी स्टार्ट हो गई, एकदम एक कंपन सा स्टार्ट हो गया शरीर के अंदर। मतलब कोई थॉट आया या कोई आवाज़ सुनी जिस वजह से मेरे को ये चीज़ें होनी स्टार्ट हो गई मेरी बॉडी के अंदर। तो इस वजह से भी आप इसको भी दोस्तों नोट करिएगा, ये भी एंजाइटी का लक्षण है। हाथ पैर ठंडे होना, पसीना आना और झुनझुनी होना एक एंजाइटी का लक्षण है, और ये फ्यूचर में चल के फिर बड़ी बीमारियों का रूप लेते हैं दोस्तों। इसीलिए हम जब भी शुरुआत में ही एंजाइटी को हमें हैंडल करना चाहिए हमेशा। अच्छा, शुरू में ही आप हैंडल कर लो ना इसको, बाद में आने ही मत दो। अगर मान लो एक पेड़ उग रहा है, अगर उसी को वहीं पर काट दिया तो आपको इतना सा पेड़ है तो उखाड़ने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकेंड। और अगर बड़ा हो गया तो वो पेड़ जब बड़ा हो गया, मान लो वट का वृक्ष बन गया, तो आपको बड़े बड़े आरे लाने पड़ेंगे उसको काटने के लिए, फिर भी काट के ट्रक पे लादना पड़ेगा, बाहर ले जाना पड़ेगा। लेकिन इतना बड़ा पेड़ जब होता आप उसी को छांट दो, आप आसानी से कर सकते हैं इसको दोस्तों। और 7वीं चीज है, आपका मन अशांत रहता है, मतलब हर समय अशांत, हर समय गुस्सा सा आना, हर समय लगना कि कुछ ना कुछ यार गड़बड़ होने वाला है, अशांत है मन, लेकिन बिल्कुल रिलैक्सिंग मोड में नहीं है। इसका मतलब है आप एंजाइटी में हैं। और ये फ्यूचर में क्या करेगा, आपकी नींद भी कम करेगा, आपको बीपी शुगर भी करेगा, और आप फ्यूचर में आगे जाते जाते और बहुत सारी बीमारियां करेगा आपको। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना, अपना मन शांत कैसे किया जाए, वही मैं बोलूंगा। यहां पे फिर एक पेड़ है, उसको उखाड़ लीजिए, छोटे पेड़ को उखाड़ दीजिए, तो हो गया काम आपका। जितना जल्दी आप एंजाइटी को हैंडल करेंगे उतना जल्दी ही हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं इसी के साथ फिर बताना चाहूँगा दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, एक फॉर्म है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आप हिंदी में चाहे तो हिंदी में भर सकते हैं और इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश भर सकते हैं। वहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए जिससे आप फाइंड कर सकते हैं कि आपकी एंजाइटी का लेवल क्या है। ये तो मैं बता रहा हूँ, वहाँ अलग क्वेश्चन है, वहाँ रियल में आप अपने अंदर जाओगे, अंडरस्टैंड करोगे कि आपकी एंजाइटी है कि नहीं, और वो कारण है जिनसे एंजाइटी आती है। अगर वो फॉर्म भरेंगे आपको कम से कम 50% ये पता चल जाएगा कि मैं एंजाइटी को कैसे खत्म कर सकता हूँ या कैसे हैंडल कर सकता हूँ। इन कारणों से एंजाइटी आती है। और एक ग्रुप भी दिया गया है जिसको आप व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरी टीम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मदद कर रहे होंगे एंजाइटी को हील करने के लिए दोस्तों। और ये मेरा पर्पस भी है लाइफ का कि मैं एक को मुस्कान दे दूं तो मेरा बड़ा सारा काम हो गया दोस्तों। अब 7वीं चीज है दोस्तों, 8वीं चीज है दोस्तों कि हम किसी एक भी चीज पे ध्यान नहीं दे पाते। मान लो आज ये पे एक काम कर रहे हैं लेकिन आपका मन आगे वाली चीज पे जाना चाहता है, हर बार आप यहां पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो आप एंजाइटी में हैं। मान लो आप किताब पढ़ रहे हैं तो मन बोल रहा है कि जाके चाय पी लेते हैं बना के, एंजाइटी में है। चाय पीते पीते सोचता है कि उधर चले जाएं कुछ और काम कर लें, एंजाइटी में। मतलब जो जहां पे हम वहां ना होके हम आगे का सोचना चालू कर देते, एंजाइटी में आ गए हम। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, हमारी एंजाइटी को आपको हैंडल करना है दोस्तों। इसके लिए मैंने और भी वीडियो बनाए एंजाइटी को कैसे हैंडल करता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजाइटी के वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा और ग्रुप भी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आपकी 9वीं बात है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं आप छोड़ना। अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है और आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं, और एक ही तरह की बार बार बीमारी हो रही है, डिफरेंट तरीके और इससे कोई लेना देना नहीं है।
आप अगर बार बार पढ़ रहे हैं, आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, तो इसका मतलब है आप एंजाइटी का शिकार हैं। आपको जल्दी से जल्दी इसको हैंडल करना चाहिए और इमीडिएटली हील करवाना चाहिए इसको। और जैसे ही आप हील करेंगे, आप देखेंगे आप बीमार पड़ना बंद हो गए दोस्तों। बिल्कुल, एंजाइटी इसी तरह से आती है। एंजाइटी आती है, फिर एंजाइटी के पीछे बीपी शुगर आता है, नींद कम होना होता है, फिर धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ती जाती है। और बच्चों में आजकल बहुत देखा गया है कि बहुत सारी एंजाइटी आना स्टार्ट हो गई है बच्चों के अंदर, जबकि बच्चों को एंजाइटी होनी नहीं चाहिए थी, वो खेलना चाहिए था। क्योंकि हमने बच्चों को इनडोर कर दिया है, आउटडोर खेला करते थे बच्चे, कुछ नहीं होता था। एंजाइटी तो दूर दूर नाम होनी होती थी, लेकिन आज छोटे छोटे बच्चों में एंजाइटी होता है, नंबर का प्रेशर है उनके ऊपर, इसलिए एंजाइटी बढ़नी स्टार्ट हो गई है। माँ बाप पे अलग से प्रेशर है वांट्स का, तो इसीलिए अपनी एंजाइटी को हैंडल करना सीखिए दोस्तों। बिल्कुल, मैं आपकी मदद कर रहा हूँगा आगे फ्यूचर में भी एंजाइटी को हील करने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। फिर बताना चाहूँगा कि नीचे एक लिंक है, फॉर्म भरिएगा और ग्रुप ज्वाइन करिएगा आपकी एंजाइटी को हील करने के लिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।